कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। ध्यान रहे, सफलता का मार्ग कांटों भरा, दर्द से भरा और काफी ही बोझिल होता है। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ी चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, यह क्या कर रहे हो? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है और तुम ज़्यादा ही कष्ट में हो, लेकिन आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी तरह से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही और पत्थर पर फिर से मारने लगा। पत्थर ने चिल्लाना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, विनती की कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को नहीं सह सकती, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने का कोशिश किया, ज़्यादा अधीर मत बनो और सब्र रखो। थोड़ी देर बाद यह दर्द तुम्हें कम लगने लगेगा और तुम एक भगवान का रूप बन जाओगे। तुम्हारी मैं स्थापना किसी मंदिर में करवा दूंगा। दूर दूर से लोग तुम्हें पूजा करने के लिए आएंगे। किसी पंडितों के द्वारा तुम्हारी सेवा की जाएगी। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई, उस पत्थर को मूर्ति बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का स्वरूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना की गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे, मन्नतें मांगने लगे। बहुत ही मंदिर प्रसिद्ध हो गई। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। उसी मंदिर में एक पत्थर को भी लाया गया और एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। कोई और पत्थर नहीं था वो, बल्कि वह वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जो भी समस्या या परेशानी आपके जीवन में आती है, यदि आप उसे मेहनत कर करके सह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो एक न एक दिन ऐसा समय आता है जिस समय आप पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।